जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हाल ही में भारत ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता पाई है। निक्की एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक 42,50,000 गाड़ियां बेच के विश्व के नंबर 3 का पायदान जापान से ले लिया है। जापान ने इस वर्ष के दौरान 42 लाख गाड़ियां बेची हैं, जबकि भारत ने 42,50,000 गाड़ियां बेची हैं और अभी उससे भी अधिक की संख्या का अनुमान है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर की एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से लेकर नवंबर माह तक भारत ने 41,30,000 गाड़ियां बेची थी। और जैसे ही भारत का सबसे बड़ा 4 पहिया निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपना दिसंबर के आंकड़े पेश किए तो यह आंकड़ा 42,50,000 हो गया। इसके अलावा अभी टाटा मोटर्स और कुछ अन्य कंपनियों ने अपने तिमाही के हिसाब से जो दिसंबर माह में जो डेटा अभी सर्कुलेट करना था, जैसे वो डेटा मिलेगा तो ये संख्या और भी काफी तेजी से बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पे एक ये अच्छा संकेत दिखने को मिल रहा है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर दोस्तों एक ऐसा सेक्टर है जो किसी भी इंडस्ट्री या कह दे किसी भी देश की इकोनॉमी में सीधे तौर को प्रभावित करता है। भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 7.5% है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जीडीपी के काउंट करें तो 49% आता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर हम ऑटोमोबाइल का कंट्रीब्यूशन देखें तो इस तरीके से ऑटोमोबाइल सेक्टर आज के डेट में किसी भी इंडस्ट्री के लिए काफी महत्वपूर्ण एलिमेंट है। एम्प्लॉयमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दोस्तों है कि अभी जो जिस हिसाब से सिनेरियो है उस हिसाब से लगभग 3,60,00,000 एम्प्लॉयमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इस सेक्टर से प्रोड्यूस हो रहे हैं। और वर्ष 2026 तक ये 6,50,00,000 होने की इसमें उम्मीद जताई जा रही है। और जब कभी भी कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है तो मैन्युफैक्चर से होके कस्टमर तक पहुंचने में काफी सारी प्रोसेस होती है। गाड़ी बनने पे के अलावा जब वो डीलरशिप पे पहुंची या शोरूम पे पहुंची, उसके बाद फाइनेंस हुआ, गाड़ी का बीमा उसका कटा, कस्टमर तक पहुंचा, तो उसके बाद भी पोस्ट सर्विसेज यानी कि एक तरीके से पूरी चैन होती है किसी भी गाड़ी बिकने के, तो ये कहीं ना कहीं काफी सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। इसके अलावा दोस्तों एक इंडस्ट्री इससे सीधे तौर पर जुड़ी है, वो भी है स्पेयर पार्ट की इंडस्ट्री। स्पेयर पार्ट की इंडस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी गाड़ी की बिकने के बाद में जो भी रखरखाव का जो मेन जिम्मा होता है वो स्पेयर पार्ट संबंधित एरिया में ही आता है। और भारत का ये यहाँ पे भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है, 2.6। और ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में स्पेयर पार्ट की जो इंडस्ट्री है, अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग तो वर्ष 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के पहली छमाही में 2.65 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, जो कि निश्चित तौर पे दोस्तों इंप्रूवमेंट इसमें होता ही चला जा रहा है। और अगर जीडीपी का कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 2.3% ये अपनी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। और इसके अलावा अगर हम इसको 2026 के कंपेयर में देखेंगे तो ये इंडस्ट्री लगातार इसमें ग्रोथ होती चली जा रही है। अभी जो करंटली इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है वो 15 लाख लोग सीधे तौर पे इसमें एम्प्लॉयमेंट के थ्रू जनरेट हो रहा है। और अगर 2026 में अगर हम इसको जीडीपी के परसेंटेज के हिसाब से कंट्रीब्यूशन देखें तो ये 5 से 7% के करीब में इसका कंट्रीब्यूशन होगा। और हाल ही के अखबारों में भी आप इस तरीके की काफी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर संबंधित कोई विचार हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा।